पुरुष का श्रृंगार स्वयं प्रकृति ने दिया है। स्त्रियां तो कांच का टुकड़ा है कि रोशनी पड़ने पर ही चमकती है, परंतु पुरुष हीरा है जो हीरे में भी चमकता है और उसे मेकअप की कोई आवश्यकता नहीं है। खूबसूरत मोर होता है, मोरनी नहीं। मोर रंग बिरंगे हरे पीले रंग से सुंदर दिखता है, जबकि मोरनी काली सफेद। मोर के सफेद और मोर के पंख होते हैं और मोर पंख के पास होते हैं, मोरनी की नहीं होती है। दांत हाथी के होते हैं। दांत हाथी के होते हैं, हथनी की नहीं। और हाथी के दांत बहुत कीमती होता है। कस्तूरी नर हिरन में होते हैं, हिरनी में नहीं। और मणि नाग के पास होता है, नागिन के पास नहीं। लेकिन नाग के दीवानी मने नागिन रहती है जिसके पास मणि होता है। रत्न महासागर में पाए जाते हैं, नदियों में नहीं। अवंत में वही नदियों को महासागर में जाकर मिलना पड़ता है। कहने का अर्थ ये है कि गोस्वामी तुलसी कहनी कि नारी पुरुष दोनों एकमत होई, जुग जुग राज करे नर सोई। पुरुष को तो प्रकृति ने सारा गुण देकर के भेजिन है, उनको श्रृंगार की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज हम लोग जो भजन भक्ति सत्संग करते हैं तो देखने को मिलता है कि जितना आज सेंट लड़का पुरुष मार रहा है उतना लड़की भी नहीं मार रहा। अब लड़का लड़की दोनों श्रृंगार कर रहा है, दोनों सेंट मार रहा है। अगर लड़की स्त्रियां ब्यूटी पार्लर में जा रहा है तो आज हमने पुरुषों को भी देखे हैं कि क्रीम लगाते हैं, सेंट मारते हैं, तरह तरह के क्रीम क्रीम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आज के डेट में एक कलयुग है, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर नारी नहीं रहेगा तो ये धरती पर पुरुष नहीं आ सकता। जितना दुख एक स्त्री बच्चे को जन्म देने में दुख सहता है उतना पुरुष नहीं सह सकता। इसलिए कहने का अर्थ है कि नारी पुरुष दोनों एकमत होई, जुग जुग राज करे नर सोई। माने एक को सुंदर प्राकृतिक ने बनाया है तो एक के सुंदर कृत्रिम ने बनाया है, उसका पति ने बनाया है। लेकिन अगर दोनों का जीवन आचरण चरित्र व्यवहार सुंदर हो जाए तो दोनों का जीवन सुंदर हो सकता है। चाहे आपको प्राकृतिक दिया हो, प्रकृति तो सुंदर दिया है, तो फिर दारू क्यों पी रहा है, गुटखा क्यों खा रहा है, सिगरेट क्यों पी रहा है, चोरी क्यों कर रहा है, बेईमानी क्यों कर रहा है? ये सुंदरता क्यों प्रकृति ने नहीं दिया? नारी में अगर कमियां है तो वो नारी के बिना संसार चल नहीं सकता है। खाना बना के कौन देगा, जन्म आपको कौन देगा, माँ का प्यार कौन देगा, बहन का प्यार कौन देगा? तो ये कहने का अर्थ है कि साधु संत महात्मा कहते हैं कि नारी पुरुष दोनों एक मत होई, जुग जुग राज करे नर सोई। दोनों का आवश्यकता है। एक को खूबसूरती प्रकृति ने दिया, ये अच्छी बात है। लेकिन एक के सुंदरता कृत्रिम दे रहा है कि पुरुष कितना माने स्त्री कितनो सुंदर हो फिर उसको अलग से सुंदरता की जरूरत है। और पुरुष कितनो काला हो तो उसको अलग से श्रृंगार की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इस पुरुषों में भी देखते हैं कि ब्यूटी पार्लर जाते हैं, बाल कटाते हैं, सेंट मारते हैं, ये सब करते हैं। तो किसी विचारन की बात को बोली ना है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप वो दोनों के अब साइकिल में जब तक दो चक्का नहीं रहेगा, दो पहिया नहीं रहेगा तो आप मंजिल पर पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए दोनों का कीमती उतने है, केवल आपका मन का प्रवृत्ति को चेंज कर। चूंकि एक इंसान जो है नफरत में पागल है और एक प्रेम में पागल है। जिससे आपको नफरत रहता है उसमें 1000 गुण भी रहता है तो उसका आप नफरत के भी उसे देखते हैं। जिससे आप प्रेम करते हैं उसमें 1000 अवगुण भी है तभी उसे आप प्रेम करते हैं। इसलिए मनुष्य के देखने का नजरिया अलग अलग है। कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, चाहे गुरु भक्ति करो चाहे विषय कमाओ। ये बिल्कुल सत्य बात है कि पुरुष को प्रकृति ने सुंदर बना करके भेजा है और पूरा जिम्मेवारी लेता है। लेकिन वो कलह कलेश चिंता टेंशन के चलते नशा दुर्व्यसन में भी फंस जाता है। हालांकि फंसना नहीं चाहिए। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय।